अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 11। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है स्टेटस ऑफ वायरसेस, जिसमें हमने वायरस के मुतल्लिक पढ़ना है। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने दुनिया के तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब वो जो हमारे पास किंगडम थे उनमें हमने किसी किंगडम में भी वायरस का जिक्र नहीं किया था, तो इसलिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो मुतल्लिक है किसके, वायरस के, कि हमने अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस का जिक्र नहीं किया तो ऐसी कौन सी वजह है कि हमने वायरस का जिक्र उस किंगडम में नहीं किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास वायरस, स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरसेस को मैंने कुछ पॉइंट्स बनाकर जो कि हमारी बुक में है मैंने उसे बताया है। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है हमारे पास जिसमें स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में बताया गया है, कहता है हमारे पास वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहता है हमारे पास जो वायरस होते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, यानी कि हमारे पास जो वायरस है वो नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, इनकी जो क्रिस्टलाइन नेचर होती है, जो हमारे पास क्रिस्टल्स पाए जाते हैं दानेदार स्ट्रक्चर की बिना पर, इनको क्या किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है कहते हैं दे आर कंसीडर एज नॉन लिविंग, हमारे पास वायरसेस को कंसीडर किया जाता है एज अ नॉन लिविंग, बेजान। उसके बाद है दे आर ए सेलुलर, हमारे पास ए का मतलब, ए का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ लगा हो तो वो हमारे पास उसका मतलब होता है नॉट। तो कहते हैं हमारे पास सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि इसमें दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल की तरतीब नहीं पाई जाती किसमें, वायरस में। उसके बाद कहते हैं हमारे पास येट शो सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास जो वायरस होता है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी रखता है। कैसे रखता है, वायरसेस कंटेन डीएनए एंड आरएनए नॉर्मली इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। कहता है हमारे पास क्यों वायरस को लिविंग कंसीडर किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वायरस कंटेन करता है डीएनए और आरएनए, और वो किस में इनक्लोज होते हैं, प्रोटीन कोड में इनक्लोज होते हैं। मैं आपको एक पिक्चर में वायरस का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। उसके बाद कहता है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन जो वायरसेस की है वो कहाँ होती है, तो कहते हैं दे रिप्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग और सेल्स, हमारे पास जो भी हमारे पास लिविंग चीज़ है ना, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, हमारे पास हमेशा से वायरस की रिप्रोडक्शन किस जगह पर होगी, लिविंग सेल में होगी। लिविंग सेल में क्यों होगी, क्योंकि वो अपनी तादाद को बढ़ाएगा और बढ़ाकर क्या करेगा, नई बीमारियां फैलाएगा। हमारे पास वायरल इन्फेक्शन, जो हमारे पास वायरस से इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीज़, हमारे पास रिप्रोड्यूस होता है लिविंग सेल में और क्या क्रिएट करता है, क्या काज करता है, डिजीज़ काज करता है। दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कहता है इसकी बेस पर हमारे पास जो वायरस है उसको कंसीडर नहीं किया जाता ऑर्गेनिज्म, और जब उसको ऑर्गेनिज्म ही कंसीडर नहीं किया जाता तो उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी शामिल नहीं किया जाता। तो यही वजह है क्योंकि ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग की, ये हमारे पास लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया था। क्योंकि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे जानदारों को शामिल किया था जो कि जान रखते थे, क्योंकि जानदार ऐसी इसी को कहते हैं जो जान रखे। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जानदार चीज़ों को रखा था, जानदार हमारे पास स्पीशीज़ को रखा था, इसलिए इसको वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
प्रायोन के बारे में और वायरॉइड के बारे में। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रायोन एंड वायरॉन आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड नॉट इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इनको क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था? हमारे पास जो प्रायोन्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ द ओनली प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जबकि हमारे पास जो वायरॉइड होता है आर कंपोज्ड ऑफ द सर्कुलर आरएनए, ये हमारे पास सर्कुलर आरएनए होता है जिससे ये मिलकर बनता है। अब ये दोनों हमारे पास होते क्या हैं, ये दोनों हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या काज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं प्लांट में। तो ये हम पढ़ लेते हैं, बोथ दीज पार्टिकल्स काजेज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट। ये हमारे पास दोनों ही पार्टिकल्स हैं और क्या काज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं इन सर्टेन प्लांट में, कुछ प्लांट्स में। तो ये था हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे पास लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लिविंग वायरस होते हैं उनमें उनकी कंपोजिशन में डीएनए और आरएनए आता है जो कि न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद क्या है कि ये वायरस जो है लिविंग सेल में प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है, अपने आप को पैदा करता है और ये अपनी तादाद को बढ़ाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैला सके।